वेलकम टू मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो बच्चों को वर्गमूल और घनमूल में बहुत ही दिक्कत होते हैं, आज मैं बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूं वर्गमूल निकालने का। तो आज हम लोग वर्गमूल तथा घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्गमूल जो दिया हुआ है क्वेश्चन जैसे रहता है कि 171 61 का वर्गमूल है, रूट दिया हुआ है, 1296 का रूट दिया है, 44 89 का रूट दिया है। इसको निकालने का आसान तरीका बताने वाले हैं। आज देखने के बाद आपको कभी भी वर्गमूल में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो रूट में दिया रहेगा ऐसे क्वेश्चन निकालने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज देखिए मैथ मैजिक जो ट्रिक है स्क्वायर निकालने का, रूट निकालने का, वो आज से पहले इस टाइप का आप लोग नहीं देखे होंगे। आज कैसे निकालते हैं, रूट से कैसे बाहर करते हैं, वो आज आप बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। इसके लिए आपको कम से कम वर्गमूल में 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं स्क्वायर का। तो हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। कम से कम बच्चों को इतना तक याद होना चाहिए स्क्वायर 20 तक। अगर 20 तक अगर याद है तो वर्गमूल निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत आसान तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि वर्गमूल को कैसे निकालेंगे, उसको तोड़ करके कैसे बाहर करेंगे। ये ट्रिक है, ये बहुत ही आसान तरीका है बाबू। सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन दिया रहेगा वर्गमूल में उसका जोड़ी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जोड़ी। तो जोड़ी कब बनता है? शादी होने के लिए या कुछ भी होने के लिए हमेशा 2 जोड़ी बनता है। कितना जोड़ी बनता है? 2। तो हम लोग पीछे से जोड़ी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पीछे से जोड़ी बनाएंगे। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कितना दिया है 1296। तो पीछे से जोड़ी बनाए तो 96 का जोड़ी और 12 का जोड़ी। हमेशा पीछे से जोड़ी बनाना है। 2 का जोड़ में कितना में? पीछे से अगर 2 बना लेंगे, आगे में 2 या 3 हो उससे हमको मतलब नहीं है। पीछे का जोड़ी बनाना है। पीछे में कितना है 96 है। पीछे में कितना है 96, इसका जोड़ी बनाएंगे। अब क्या करेंगे बाबू, जो जोड़ी बनाए 96 का जो जोड़ी बनाए उसका अंतिम डिजिट देखेंगे। तो अंतिम डिजिट कितना है, अंतिम अंक कितना है 6 है। तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अंतिम अंक कितना है 6 है। अब क्या करेंगे, ऐसा कौन सा संख्या है, ऐसा कौन सा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर अंतिम में 6 आ जाए? क्या आ जाए? 6 आ जाए। ऐसा कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर अंतिम में 6 आ जाए? अच्छा से देखो बाबू, 4 का स्क्वायर करेंगे तो इसका अंतिम में कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इसका मतलब 4 हो सकता है। और देखो, और हमको अंतिम में क्या चाहिए 6 चाहिए। तो 6 किस में आएगा? अंतिम में 6 का। अच्छा से देखो बाबू, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो इसका अंतिम में कितना है 6। तो हमको एक चीज पता चल गया कि या तो 4 होगा या तो 6 होगा। क्या होगा? या तो 4 होगा या तो क्या होगा 6 होगा। अब इसका काम कंप्लीट। अब आएंगे 12 का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? 12 का काम करेंगे। अब हमको स्क्वायर निकालना है। कहां तक जाना है? 12 तक। कहां तक जाना है? 12 तक। 12 से आगे नहीं बढ़ेंगे, 12 से आगे नहीं बढ़ेंगे, 12 से पीछे रहेंगे। 4 होगा या तो क्या होगा 6 होगा। अब कितना है 12 है। तो हमको स्क्वायर में 12 तक जाना है। कहां तक जाना है 12 तक। 12 से पीछे ही रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो 9 12 से पीछे है और 16 12 से आगे बढ़ जा रहा है। इसका मतलब 4 काम नहीं कर रहा है। तो क्या काम कर रहा है 3। तो हम लोग क्या ले लिए 3 ले लिए। क्या ले लिए बाबू? हम लोग
3 ले लिए, हम लोग क्या ले लिए, 3 ले लिए, पीछे लेना है तो जो स्क्वायर हो रहा है उसका पीछे, तो 3। अब क्या करेंगे, 3 में जो संख्या लिए हैं उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, 1, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, जो भी स्क्वायर लिए थे उसमें 1 जोड़ दिए तो 3 और 1 4। अब जो भी संख्या लिए हैं उसको गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना, तो 4 तिया 12, कितना हो गया 12, 4 तिया 12, तो ये कितना है, यहाँ 12 है और 4 तिया 12। अब 3 बोलेगा, 12 बोलेगा कि इससे पूछेगा कौन बड़ा, तुम बड़ा या मैं बड़ा, तो ये बोलेगा ना बड़ा है ना छोटा है, बराबर है, तो इसका मतलब छोटा वाला लेंगे, क्या लेंगे, छोटा, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1296, 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1296, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और एक बार अच्छा से सुनो बाबू, क्या किए, सबसे पहले जोड़ी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जोड़ी, पीछे से 2 का जोड़ी बनाएंगे। अब 6 जो दिया हुआ है उसका देखेंगे कौन ऐसी संख्या का स्क्वायर करेंगे जो अंतिम में 6 हो, तो 4 का स्क्वायर 16 है, इसका अंतिम में 6 है, 6 का स्क्वायर इसका अंतिम में 6 है, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब 12 तक जाएंगे, 12 क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका स्क्वायर देखेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ना है, तो 3 तिया 9, तो 3 ले लिए, तो 3 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 4, तो 4 तिया 12, तो 12 जो है ये 12 बोल रहा है कि तुम बड़ा या मैं बड़ा, तो दोनों यहाँ समान आया है, तो क्या लेंगे, छोटा वाला। अच्छा से सुनो बाबू, अगर यहाँ 15 आ जाता, कितना आ जाता, 15 आ जाता, और 12 बोलता 15 से, अरे कौन बड़ा रे, तो 15 बोलता मैं बड़ा, और 12 क्या बोलता, मैं छोटा हूं, तो छोटा वाला ले लेता। अगर 12 से बड़ा होता 15 हो जाता, 12 से बड़ा 15, तो 12 बोलता तू बड़ा है रे भाई, तू बड़ा ले ले, तो 3 और कितना हो जाता, 6 हो जाता। तो इसी तरह हम लोग को क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, जो कि वर्गमूल निकालना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 44 89। तो पहले क्या करेंगे, पीछे से जोड़ी बनाएंगे, क्या करेंगे, पीछे से जोड़ी बनाएंगे, पीछे से जोड़ी बना दिए। अब क्या करेंगे बाबू, अच्छा से देखो, अब हम लोग करेंगे जो 89 दिया है पीछे का जोड़ी वाला 89, तो 9 को बांट देंगे, 9 को क्या करेंगे, बांट देंगे। अब ऐसा कौन सा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर अंतिम में 9 आए, क्या है 9 आए। अब देखो बाबू, 3 का स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है 9, तो एक हमको पता चल गया कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब 9 किस में आ रहा है, 7 में, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है बाबू, तो 7 का स्क्वायर 49, तो एक में कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से जोड़ी बनाएंगे और अंतिम इकाई देखेंगे, जो अंतिम इकाई है उसका जो संख्या है वो कौन ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर अंतिम संख्या आ जाए। तो 6 का कितना है 9 है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो एक पता चल गया 3 होगा, और 7 का स्क्वायर 49 जिसका अंतिम अंक कितना है 9, तो या तो 7 होगा। अब क्या करेंगे, अब दिया हुआ है 44, इसके करीब जाएंगे, किसका स्क्वायर है जो 44 के करीब है, तो क्या हो सकता है बाबू, एक होता है 6 का स्क्वायर कितना 36, एक होता है 7 का स्क्वायर साथे साथे 49, तो 44 से बड़ा हो जा रहा है, तो बड़ा वाला नहीं लेना है, कौन वाला लेना है, छोटा वाला। तो क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 6। अब क्या करेंगे बाबू, 6 जो ले लिए उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 6 में 1 जोड़ने के बाद 7 हो जाएगा। अब 7 को 6 से गुना कर देंगे तो 7 छक 42, कितना आ गया बाबू 42। अब 44 पूछ रहा है, 42 से कौन बड़ा भाई, 44 बोल रहा है मैं बड़ा हूं, तो तू ये बोल रहा है तो तू जाके बड़ा वाला ले ले, तो 6 है और यहाँ छोटी, ये 3 छोटा है और 7 बड़ा है, तो इसका रूट कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। ये कौन वाला ले लेगा, बड़ा वाला ले लेगा। अगर छोटा हो जाता क्या ले लेता, छोटा ले लेता। इसका मान कितना है 44 89 का रूट कितना होगा 67 होगा, कितना होगा 67 होगा। तो क्या किए बाबू, सबसे पहले जोड़ी बनाए 89 का और 44 का, पीछे से जोड़ी, पीछे 2 जोड़ी बनाना है। अब जो अंतिम अंक दिया है वो देखना है कि स्क्वायर में, जो संख्या स्क्वायर में है उसका अंतिम अंक में 9 किस में आ रहा है, तो किस में आ रहा था 3 तिया 9 में, साथे साथे 49 में, तो 49 का अंतिम में 9 है, तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। हमको अभी नहीं पता है कि 3 होगा या 7 होगा, हम ये भी जानते हैं कि अंतिम अंक 3 और 7 होगा। अब जो 44 दिया है ये स्क्वायर के करीब जाएंगे, तो 6 छक
36 और साथ ही 49, तो आगे नहीं जाना है, 49 ज्यादा हो जा रहा है, हमको पीछे रहना है। तो 6 ले लिए, अब 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे 1, तो 6 और 1 7। अब जो लिए हैं 6 उससे गुना कर देंगे, तो 7 6 42, और यहाँ कितना है 44। तो ये पूछ रहा है कौन बड़ा, तो 42 बोला भाई तू बड़ा, तो क्या बोला कि तुम बड़ा वाला ले लो। तो 6 है तो 3 और 7 में कौन बड़ा, 7 बड़ा, तो कितना हो गया 44। 89 का स्क्वायर रूट कितना होता है 67 होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है रूट 171 और 61। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ी। तो जोड़ी कैसे बनाएंगे, पीछे से, तो ये पीछे का 2 जोड़ी और ये 3 जोड़ी। हमेशा याद रखना है पीछे से जोड़ी बनाना है 2 का। अब देखेंगे जो अंतिम संख्या है 1 है, किसका स्क्वायर करने पर अंतिम में 1 आता है। तो हमको पता है बाबू कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम में 1 आता है, तो ये 1 होगा। और क्या हो सकता है, अच्छा से देखो, ये बाबू 9 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 9 ना 81, तो किसका हो जाएगा 9 का हो सकता है, किसका हो सकता है 9 का। और एक देखते हैं 11 है, तो 11 11 121, कितना है 121, तो 9 तक देखेंगे, 9 ना 81। अब देखो बाबू 171 है, कितना है 171। अब हमको 171 के करीब जाना है, तो किसका स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 14 का कितना होता है 196। तो 171 के पीछे रहना है, तो क्या ले लेंगे 13 का स्क्वायर ले लेंगे, क्या ले लेंगे 13, तो इसका मान कितना लिखेंगे 13। अब क्या करेंगे बाबू 13 में 1 जोड़ देंगे, तो 13 और 1 कितना हो गया 13 और 1 14। 14 आने के बाद जो संख्या लिए थे उससे गुना कर देंगे, क्या कर देंगे गुना, तो 4 के 12 के 2 आसिल, 1 3 1 3 और 1 4, 4 1 4 और 1 1 1, तो 2 4 4 8 1, कितना हो गया 182। कितना हो गया 182। अब 171 इससे पूछेगा ए भाई कौन बड़ा, तू बड़ा या मैं बड़ा, तो ये बोलेगा भाई मैं बड़ा हूं, तू क्या है छोटा है। तो एक काम कर, तू छोटा वाला ले ले, क्या ले ले छोटा वाला, तो छोटा में क्या है 1 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 131। इसका 171 61 का स्क्वायर का मान कितना होगा 131 होगा, कितना होगा 131 होगा। तो हम लोग को जो अंतिम संख्या लेना है तो स्क्वायर 1 से 10 के बीच में लेना है, कहां लेना है अंतिम जो लेना है 1 स्क्वायर से लेकर 10 तक, कहां तक 10 तक, जो अंतिम संख्या लेते हैं 10 तक लेना है। तो 171 61 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वर्गमूल क्या होगा 131 होगा। तो इसी तरह हम लोग को वर्गमूल निकालना है। ये बेस्ट ट्रिक है बाबू, जो वर्गमूल सीखने का जो बताए हैं वो बेहतरीन ढंग से आपको बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। आप अच्छा से देखिए और एक बार फिर से देख के समझिए। चलिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।